शहीद के परिजनों को धनराशि जारी की गई है, उनको सहायता दी गई है। बड़ी खबर, कानपुर में जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे उनके परिवारजनों को सहायता राशि दी गई है। बिकरू हमले में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सहायता दी गई है। डीएम कार्यालय से परिजनों के खाते में धनराशि ट्रांसफर की गई है। मुख्यमंत्री ने की थी 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा। तो बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर शहीदों के परिजनों को सहायता राशि जारी कर दी गई है। बिकरू हमले में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को भेजी गई है धनराशि। डीएम कार्यालय से परिजनों के खाते में धनराशि ट्रांसफर कर दी गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि का ऐलान किया था कि जो 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए हैं उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसी को लेकर आज वो काम पूरा कर दिया गया। डीएम कार्यालय से परिजनों के खातों में धनराशि ट्रांसफर कर दी गई है। तो डीएम कार्यालय से परिजनों के खातों में धनराशि ट्रांसफर कर दी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर से आपको एक और बड़ी खबर बता देती है। विकास दुबे और अनंत देव कनेक्शन की बदली गई है जांच। आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह को जांच मिली है। बिल्होर सीओ ऑफिस पहुंची है लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह सीओ कार्यालय में स्टाफ से पूछताछ कर रही हैं। लक्ष्मी सिंह कर रही है एडीजी जॉन जे.एन. सिंह की जगह जांच। तो विकास दुबे और अनंत देव कनेक्शन की जांच बदली गई है और इसकी जांच आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह को सौंप दी गई है। बिल्होर सीओ ऑफिस पहुंची है लक्ष्मी सिंह और वो लगातार पूरी जांच पड़ताल कर रही हैं। लक्ष्मी सिंह एडीजी जॉन जे.एन. सिंह की जगह अब जांच कर रही हैं। तो कानपुर कांड में सबसे पहले तेज अपडेट आपको सिर्फ के न्यूज दे रहा है। लगातार कानपुर की जो कांड हुआ था उसमें विकास दुबे को लेकर हर अपडेट सबसे पहले के न्यूज आपको पहुंचा रहा है। और विकास दुबे और अनंत देव के जो कनेक्शन थे उसकी जांच बदल दी गई है। आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह को इसकी पूरी जांच दे दी गई है। तो प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों को कारतूस मुहैया कराता था विकास। लगातार आपको हत्यारा विकास दुबे को लेकर अपडेट देते जा रहे हैं। विकास ने बनवाए थे 10 ग्रामीणों के असलहा। सभी असलहा खुद के पास रखता था कुख्यात विकास दुबे। प्रदेश में लूट हत्या की वारदातों में इस्तेमाल हुए थे कारतूस। तो बड़ी खबर आपको लगातार हम बताते जा रहे हैं विकास दुबे को लेकर। हत्यारा विकास दुबे जो अभी भी फरार है, 100 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन पुलिस अभी तक उसको नहीं पकड़ सकी है। और लगातार हत्यारा विकास दुबे की अपडेट आप तक के न्यूज पहुंचा रहा है। सबसे पहले अपडेट आपको के न्यूज पहुंचा रहा है और आप जितनी भी अपडेट आ रही है वो सिर्फ आप के न्यूज पर ही देख सकते हैं, क्योंकि के न्यूज सबसे पहले सबसे सटीक खबर आप तक पहुंचाता है। तो इसी को लेकर एक और ये बड़ी खबर आपको बता रही है विकास दुबे से जुड़ी, जहां प्रदेश में लूट हत्या की वारदातों में इस्तेमाल कारतूस बरामद कर दिए गए हैं। प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों को कारतूस मुहैया कराता था हत्यारा विकास दुबे। विकास ने बनवाए थे 10 ग्रामीणों की असलहा। सभी असलहा खुद के पास रखता था कुख्यात विकास दुबे। तो प्रदेश में लूट हत्या की वारदातों में इस्तेमाल हुए थे कारतूस। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता देती है हत्यारा विकास दुबे को लेकर। अपराधी विकास दुबे से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता देती है। कानपुर के बिकरू गांव में घर घर हो रही है तलाशी। सभी घरों की तलाशी की जा रही है। पुलिस की कई टीमें
घरों की तलाशी ले रही है। एक भी घर नहीं छोड़ा जा रहा है। पीएसी के कार्यालय में चल रहा है सर्च अभियान। तो सर्च ऑपरेशन शुरुआत हो चुकी है। सर्च ऑपरेशन की अपराधी विकास दुबे से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको के न्यूज पहुंचा रहा है। कानपुर के बिकरू गांव में हर घर की तलाशी ली जा रही है। पुलिस की कई टीमें घरों की तलाशी कर रही है। सर्च अभियान पीएसी के साय में कराया जा रहा है। तो हत्यारा विकास दुबे से हर जुड़ी खबर आपको के न्यूज सबसे पहले पहुंचा रहा है। और सिर्फ आप के न्यूज पर देख सकते हैं सबसे पहले अपडेट और सबसे तेज अपडेट सिर्फ आपको के न्यूज ही दिखा रहा है। और इससे जुड़ी एक और ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अपराधी विकास दुबे से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहां पर कानपुर के बिकरू गांव में घर घर तलाशी की जा रही है और हर घर को अच्छे से जांच पड़ताल की जा रही है। गांव में जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है विकास दुबे के बारे में। कहां क्या करता था, किस वक्त वो क्या काम करता था, इसको लेकर लगातार पुलिस मुस्तैद है और पूरी जांच पड़ताल कर रही है। तो कानपुर के बिकरू गांव में हर घर में तलाशी हो रही है। हो सकता है कि शायद किसी घर में कुछ सामान बरामद हो जाए, विकास दुबे से लेकर कोई सुराग मिल जाए। इसी को लेकर पीएसी के साय में पूरा सर्च अभियान चल रहा है। इतनी टीमें बना दी गई थी, टीमें गठित कर दी गई है, लेकिन 100 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। हत्यारा विकास दुबे अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। चलिए बात करते हैं चिट्टी प्रोफाइल का खेल। अधिकारियों को बचाने का नया खेल शुरू हो चुका है। शहीद सीओ देवेंद्र के पत्र को फर्जी बताने की तैयारी की गई है। सीओ के पत्र का विभाग में नहीं मिला है कोई भी लेखा जोखा। सीओ, एसपी और एसएसपी ऑफिस में भी पत्र नहीं मिला है। शहीद सीओ के मोबाइल से उनकी बेटी ने पत्र दिया था, लेकिन अब जो पत्र है, जो अधिकारी कह रहे हैं कि पत्र यहां तक पहुंचा ही नहीं। लेकिन बड़े सवाल यहां खड़े होते हैं, आखिरकार फोन में पत्र कैसे आया? क्या ये कोई खेल खेला जा रहा है या कुछ साजिश रची जा रही है? बड़े सवाल यहां खड़े होते हैं। सीओ, एसपी और एसएसपी ऑफिस में पत्र मिला ही नहीं है, ये अधिकारी खुद बयान कर रही है। शहीद सीओ के मोबाइल से उनकी बेटी ने पत्र दिया था। हो रहा है सोशल एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तत्कालीन सीओ बिल्लोर श्री देवेंद्र मिश्रा जी के द्वारा एक चिट्ठी एसओ चौबेपुर विनय तिवारी के खिलाफ जो लिखा गया है, इस संबंध में एक चिट्ठी वायरल हो रहा है। उस चिट्ठी में ये तथ्य दिया गया है कि 386 धारा विकास दुबे के खिलाफ जो लगा है वो हटाया गया है और उसको फेवर किया जा रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा जांच किया गया है। प्रिलिमिनरी जो जांच में ये निकल के आया है, सीओ बिल्लोर के ऑफिस, एसपी रूरल के ऑफिस एवं एसएसपी की कॉन्फिडेंशियल एवं जो क्लरिकल ऑफिस जिसमें जो दंड बाबू के ऑफिस, सब में चेक कराया गया है। इनमें से रिसीविंग एवं डिस्पैच रजिस्टर, इन दोनों में ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है। इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई इस संबंध में कोई फाइल यहाँ पे पाए गए हैं। फिर भी इस संबंध में और भी गहराई से हम जांच कर रहे हैं कि इस चिट्ठी का जो जेन्युइनिटी के संबंध में हम लोग और जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो आइए जिस लेटर के बारे में बात की जा रही है उसको लेकर आपको दिखा देते हैं क्या कुछ लिखा है लेटर में। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद कानपुर नगर, कृपया सादर अवगत कराना है कि 13/3/2020 को थाना चौबेपुर में अंतर जनपदी दबंग अभियुक्त विकास दुबे पुत्र राम कुमार दुबे निवासी ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर के सह अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 65-20, धारा 386, 147, 148, 323, 504 और 506 का अपराध पंजीकृत हुआ था।
अभियुक्त विकास दुबे के विरुद्ध जनपद और अन्य जनपदों के करीब 150 मुकदमे संगीन धारा हत्या लूट के अभियोग पंजीकृत होने और उसके द्वारा थाना सिवली के कार्यालय में हत्या कर देने, ऐसे अपराधी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु मेरे द्वारा थाना अध्यक्ष चौबेपुर को निर्देशित किया गया था, क्योंकि ऐसे दबंग अपराधी के विरुद्ध सामान्य जनता में शिकायत करने का साहस नहीं है। इस संबंध में मेरे द्वारा उपरोक्त घटना के संबंध में आपको ही बताया गया था। मुकदमे उपरोक्त की अब तक की कार्रवाई शून्य होने पर मेरे द्वारा दिनांक 14/3/2020 को अवलोकन किया गया तो विवेचक श्री अजहर इशरत द्वारा इस अभियोग में अपनी वापसी में 386 की धारा हटाकर पुरानी रंजिश होने के संबंध में अंकित किया गया। इस कार्रवाई के संबंध में पूछताछ की गई तो विवेचक ने बताया कि थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा कहे जाने पर धारा हटाने और उक्त तस्करा अंकित किया गया है। इस प्रकार ऐसे दबंग कुख्यात अपराधी के विरुद्ध थाना अध्यक्ष द्वारा सहानुभूति बरतना और अब तक कार्रवाई न कराना श्री विनय कुमार तिवारी की सत्यनिष्ठा पूर्णता संदिग्ध है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे